अगर मैं कहूं कि आने वाले समय में आप अमर हो सकते हैं, तो शायद आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो। लेकिन दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि सच है। अगर हम आज से बस 10 साल पीछे मुड़कर देखें, तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले 10 साल में दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी। आज टेक्नोलॉजी ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे बिना किसी ड्राइवर के गाड़ी चलना, बिना ड्राइवर के कैब आना, सूखे जगहों पर आर्टिफिशियल बारिश करवाना। न जाने दुनिया में अभी भी ऐसी कई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। हालांकि इसी बीच कुछ साइंटिस्टों ने कुछ और भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर लिया है जो शायद 2050 तक मानव जाति का इतिहास बदल देगा। 2050 आज से भले ही लगभग 25 साल दूर है, लेकिन हर इंसान ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारा आने वाला कल कैसा होगा, कितना एडवांस होगा। नैनो टेक्नोलॉजी यह कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। यह टेक्नोलॉजी बहुत पहले ही हमारे बीच आ गई थी और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, इसका भी विकास किया जाने लगा और आज इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हर एक फील्ड में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में, फूड और एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में, मेडिकल के क्षेत्रों में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी टेक्नोलॉजी की मदद से 2050 तक इंसान मौत को चुनौती देने वाला है। इंसान का शरीर ना सही, पर दिमाग जरूर सुरक्षित रह सकेगा। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान के दिमाग को कंप्यूटर के द्वारा हार्ड डिस्क में सेव किया जाएगा और उसका डेटा फाइल के रूप में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। फ्यूचर में हम आज से ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस का हम उपयोग कर रहे होंगे और सुपर कंप्यूटर आज के मुकाबले कई गुना तेज हो जाएंगे। 2050 तक नैनो तकनीक से आर्टिफिशियल ब्रेन बन जाएगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर को दिमाग से जोड़ा जाएगा, जिसके कारण हम उन सभी परेशानियों और आसानी हल कर पाएंगे जिन्हें दिमाग से हल कर पाना संभव नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से मेडिकल फील्ड में लगातार विकास से मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाएगा और विकास के चलते आज की कई कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। सभी प्रकार के बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए एक ही टीका काफी होगा और मोबाइल पर ही सारी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएंगी, जिसे डॉक्टर के पास भेजकर घर बैठे ही बीमारी का इलाज कराना संभव हो जाएगा। माइंड कंट्रोल कुछ लोगों का तर्क है कि ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर्स के साथ बेहतर तरीके से इंटरैक्ट किया जा सकता है। कई कंपनियों का मानना है कि जो भी चीज हम सोचते हैं और फिर उसे टाइप करके कंप्यूटर को बताते हैं, उससे अच्छा है कि हम इंसान के दिमाग में ही कोई ऐसा चिप फिट कर दे जिससे इंसान जो भी सोचे वो सीधा कंप्यूटर पर ओपन कर दे। हाल ही इलेक्ट्रॉन फोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए एक स्टार्टअप न्यूरेबल ने एक वर्चुअल रियलिटी गेम बनाया है जिसे आप माइंड के साथ खेल सकते हैं। फेसबुक का मानना है कि अगले कुछ सालों में यह टेक्नोलॉजी लोगों को अपने दिमाग की मदद से टाइप करने की सहूलियत देगी, जो कि मौजूदा समय में स्मार्टफोन कीबोर्ड से टाइप किए जाने के मुकाबले 5 गुना तेज होगा। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस से वेरिएबल डिवाइस और टेक्नोलॉजी को बनाने में मदद मिलती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर है। स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर बैंड से अब आसानी से कई हेल्थ रिलेटेड डेटा को मापा जाता है। इसको आसानी से पहना जा सकता है और ये इनसाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये केवल यहां तक की सीमित नहीं रहेगा। शूज से लेकर कपड़े तक में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का इस्तेमाल होगा। टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी बात है कि जितना एडवांस होती है उतनी छोटी होती चली जाती है। इस वजह से आने वाले समय में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की वजह से स्मार्ट ग्लास स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस से रिप्लेस हो सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस को स्मार्ट आई इम्प्लांट रिप्लेस कर सकता है। एक्सटेंडेड रियलिटी यह एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो आपको घर बैठे ही एक नई दुनिया में ले जाती है, जो किसी भी व्यक्ति के आसपास की वास्तविकता के साथ जुड़ी होती है, जिससे हम अपनी वास्तविक दुनिया को डिजिटल दुनिया के साथ मिला सकते हैं। टेक्नोलॉजी से लोगों को दुनिया देखने का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। इसका इस्तेमाल धीरे धीरे ही सही, लेकिन शुरू हो गया है। मोबाइल बेस्ड यार एक्सपीरियंस पोकेमॉन गो ऐप की लोकप्रियता से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मेटावर्स ऐप का इस्तेमाल वर्चुअल दुनिया को ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका देगा। आने वाले समय में शायद ऐप की मदद से हम घर बैठे दुनिया के सभी जगह को देख पाएंगे और उसे साथ ही साथ फील भी कर पाएंगे।
ऐप की मदद से लोग विश्व भर में अलग अलग जगहों की वर्चुअल की मदद से यात्रा अधिक सुरक्षित और सस्ता हो जाएगा। आने वाले समय में एजुकेशन फील्ड में भी काफी काम आ सकता है। इसकी मदद से बच्चों को साइंस हो या हिस्ट्री, हर चीज को रियल एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाया जा सकता है। फ्लाइंग कार 2050 में फ्लाइंग कार आने की भी संभावना नजर आ रही है। उन कारों को उतारने के लिए किसी हवाई सरफेस की जरूरत नहीं होगी। सभी वाहन कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किए जा सकेंगे और एक्सीडेंट होने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम वाहन को टक्कर होने से पहले ही कंट्रोल कर लेगा। दुबई में ऐसी कारों पर रिसर्च जारी है और वहीं बेल नाम की एक कंपनी ने एक एयर टैक्सी का मॉडल तैयार भी कर लिया है जो दिखने में हेलीकॉप्टर जैसा दिखेगा और आपको उड़ाकर आसमान की सैर करेगा। बताया जा रहा है कि इस खास एयर टैक्सी बेल हेलीकॉप्टर में एक बार में 4 लोग बैठ सकते हैं। वहीं 2050 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आएगी जिसकी मदद से हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए ईंधन की कोई जरूरत नहीं होगी। उस वक्त सभी गाड़ी मैग्नेटिक फील्ड के साथ दौड़ेंगे। इसकी मदद से सारी सफर काफी सस्ती और सुविधाजनक हो जाएगी और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। उस समय में हॉलिडे डेस्टिनेशन अमेरिका या सिंगापुर ना होकर चांद और मंगल होंगे। उस समय तक ऐसा ईंधन आ जाएगा जिससे दूसरे ग्रहों पर कम ईंधन से जाना संभव हो सकेगा। साथ ही चांद और मंगल जैसे ग्रह उपग्रह पर शहर बनाए जाएंगे जहां पर पेड़ पौधे होने के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी। इसके बारे में नासा और कई सारी अंतरिक्ष एजेंसीज इस पर काम भी कर रही हैं। इसी के बीच दुनिया की कई एजेंसीज एलियन से संपर्क करने में भी लगी हुई है। अनुमान है कि 2050 तक हम एलियन और उनके ग्रहों को खोजने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर फ्यूचर में कभी युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है और वर्ल्ड वॉर जैसे हालत बनते हैं तो भी आंकड़ों की माने तो पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बड़ी जंग पहले से ही कई देशों के पावरफुल लोग युद्ध होने से पहले अपने आप को महफूज कर लेंगे और यही बचे लोग इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं। डिजिटल स्कूल आज हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अलग से कोई ना कोई गाड़ी करना पड़ता है या फिर हमें खुद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसमें आपका और हमारा काफी पैसा और समय दोनों लगता है। लेकिन दोस्तों 2050 तक स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। बच्चों की पीठ पर भारी भरकम बैग नहीं होंगे, बल्कि उनके हाथों में टैबलेट या फिर लैपटॉप होंगे जिनमें उनकी पढ़ाई की सारी किताबें स्टोर होंगी और उस समय ब्लैक बोर्ड भी टच स्क्रीन होंगे जिससे टीचर को कोई भी डायग्राम या चित्र बनाने के लिए चॉक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों 2050 की दुनिया आपको कैसी लगी है? हमें कमेंट करके जरूर बताना।